काम करना चाहता है। और आइए अब क्या हो रहा है, अब सिमसोन बिजी हो गया। पड़ोसी को बोलो बिजी हो गया। वो कहां बिजी हो गया? पाप में बिजी हो गया। दलीला एक नाम की स्त्री है, उसके साथ बिजी हो गया। उसके कैरेक्टर को अपनी जिंदगी में अंगीकार करने लगा, उसके स्वभाव को अपनी जिंदगी में स्वीकार करने लगा, उसकी ट्रेडिशन को अपनी जिंदगी में रखने लगा, उसकी बातों को अपनी जिंदगी में अपने हार्ट के अंदर जगह देने लगा। और वो स्त्री भी सिमसोन को कंट्रोल में ले रही है। पड़ोसी को बोलो वो स्त्री भी नियम से नहीं है, तो सिमसोन के पास भेजी गई है सिमसोन को खत्म करने के लिए। सुनना जरा, जब आप पाप की चाह करोगे, पाप आपके पास आएगा। आपसे प्रेम नहीं करेगा पाप, आपसे पाप प्रेम नहीं करता। जब आप गलत डिसीजन लेते हैं भाई लोग, जब आप भाई लोग गलत डिसीजन लेते हैं, जहां मन में आया अपने रिश्ते को पक्का कर दिया, समझकर यीशु आपसे कह रहा है सावधान। और जहां पर बेटियां का शादी होता है, रिश्ता होता है, माता पिता आंख बंद करके रिश्ते को क्लियर कर देते, चाहे वो दारू पीता क्यों ना हो। क्या जहां पर आपने अपनी बेटी का रिश्ता किया है वो उद्धार पाया है? क्या वो बपतिस्मा लिया है? क्या वो यीशु मसीह के साथ जीता है? क्या वो कमी और घटी में आपकी बेटी को रख सकता है? वो बाहर कर देगा। और वो सिमसोन जैसे फंसा, वो फंस सकता है। वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, फंस सकता है। सुनना जरा ध्यान से, बाइबल पढ़िए वहां पर 6वीं आयत 16 का 6 और 6वीं आयत में हम पढ़ेंगे अब क्या हो रहा है। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, ओके, अब यहां पर एक बड़ा टॉपिक है, यहां टर्निंग पॉइंट है अगर इसको हम समझें। तब दलीला ने जो सिमसोन से कहा, दलीला ने सिमसोन से कहा, दलीला कौन है? वही स्त्री जो सिमसोन से क्या करती है? प्रेम करती है, झूठा प्रेम करती है। और इसके पहले तैयार कौन हुआ? सिमसोन। सिमसोन किससे प्रेम करता है? एक को छोड़ा दूसरे से प्रेम करता है। दलीला बहुत सुंदर है इसलिए वो उससे प्रेम करता है, पर उसकी आत्मिक सुंदरता नहीं है, वो उद्धार पाई हुई औरत नहीं है, स्त्री नहीं है। पर वो जिससे प्रेम करता है वो सिर्फ सकल सूरत से प्रेम करता है, ना कि उसके हृदय से प्रेम करता है। उसकी आत्मा क्लियर नहीं है, अब दूषित आत्मा है। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, मुझे बता तेरे बड़े बल का भेद क्या है, किस रीत से कोई तुझे बांध कर रख सके। सोचो, ये दलीला पूछ रही है, ये दलीला पूछ रही है, सिमसोन ये बता ये तू इतना शक्तिशाली कैसे है, इसका राज मुझे बता दे। हेलो, नीति वचन पहला अध्याय 10वीं आयत, हम वहां देखते हैं। नीति वचन पहला अध्याय 10वीं आयत, और वहां देखो क्या लिखा है। यीशु आपसे क्या बात कर रहे, एकदम तेज होना चाहिए मीडिया, हमारे साथ पढ़िए। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी ना मानना। पर दलीला तो सिमसोन को अपने अंडर में ले लिया ना, फुसला लिया, और उसके जीवन में जो उसकी शक्ति को खत्म करने के लिए दलीला को जहां तक नहीं जाना चाहिए वहां तक भी चली गई है। सुनना जरा ध्यान से, समझदारों के लिए इशारा काफी। दलीला क्या करती है, उस आयत को दिखाइए फिर से, क्या पूछ रही है वो। दलीला ने सिमसोन से कहा, दलीला सिमसोन से प्रेम करने नहीं आई, शैतान की चाल है ये, क्योंकि एक के पास गहरा अभिषेक है। मसीह में आने के बाद आपकी बकरियां मर नहीं रही हैं, क्या कारण है? हे पड़ोसी की बकरियां मरती क्यों नहीं? इसके जानवर क्यों बच जाते हैं? इसके बच्चे जो बीमार होते थे वो सही क्यों हो गए? इसके बच्चे पहले टहलते थे अब नौकरी कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? शैतान प्लानिंग करेगा आपको नाश करने के लिए। पर सोचो, अगर आपको विधि नहीं पता, आपको अगर शैतान की चालाकी नहीं पता, आपको वचन नहीं पता, तो आप उसके शैतान की चालाकी को समझ नहीं पाते हो, और शैतान की बातों को आप अपनी जिंदगी में अंगीकार करते हो अपने लाभ के लिए। ओके, देखिए, तब दलीला ने सिमोन से कहा, मुझे बता
तेरे बड़े बल का भेद क्या है। आज यही करता है शैतान, भेद पूछ रही है, भेद। दलीला देखने में सुंदर है और उसको यह भी लग रहा है कि अब सिमसोन मेरे कंट्रोल में है। सुन रहे कि नहीं? उदाहरण के लिए, अगर आप पति पत्नी जी रहे हो, अगर पत्नी बगैर पति के इजाजत से कोई काम करती है, वो पत्नी आज नहीं तो कल वो आपसे दूर होगी, वो स्पिरिचुअली कभी बनी नहीं रह पाएगी। अगर पति कहता है प्रार्थना कर, पत्नी कहती है चलो जी तुम कहते रहो, अभी बाद में देखा जाएगा। और पति बोलता है चर्च जाना है, और जी चलो जी बाद में जाएंगे, 2 महीने बाद जाएंगे। अगर पति की बात जो स्पिरिचुअल है अगर वो पत्नी नहीं मानती, तो याद रखना वो ग्रसित है पाप में। सुनना जरा ध्यान से। दलीला ने सिमसोन से कहा मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है, किसी रीस से कोई तुझे बांध कर रख सके। तब क्या किया उसने? 7वीं आयत दिखाइए। सिमसोन ने उससे कहा यदि मैं 7 ऐसी नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। ऐसा करके अपनी बात बताता है। तो सुनो, जब ये बताता है तो उसे 7, क्या लिखा है यहां पर, 7 ऐसी तांतों से उसको क्या करती है दलीला? बांध देती है। पागल को समझ में नहीं आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूं उसे वो मेरे साथ कर दे रही है, तब भी पाप की आंखें क्या कर देती हैं आपको? अंधी कर देती है, अंधी। अजी पाप, प्यार मिल रहा है ना, प्यार, दलीला प्यार कर रही है हमसे। दलीला तो गला काट देगी अभी आपको, चिंता मत करो, क्योंकि आप रूल में नहीं हो, रूल में। इसीलिए लोग आज चर्च में आने से थोड़ा से अपने आप को हिचकते हैं, यार चर्च में जाना है, चर्च में वहां तो बड़ा खराई से बोला जाता है। भाई हमको ऐसा जगह ले चलो जहां कुछ भी ये सब समझाया नहीं जाता। सुनना जरा, मैं कह रहा हूं अगर आप खराई में आएंगे तो असली हीरो आप बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी शांति देकर वो चिढ़ेगा, शांति वहां नहीं। सुनना जरा, जहां खराई है वहां यीशु मसीह है। अगर मैं आपको वर्ड ना समझाऊं, प्रभु मुझे डांटेगा, मैंने तुझसे कहा तू क्यों नहीं बताया, प्रभु मुझे मारेगा। इसलिए मैं मार खाने से अच्छा हूं आपको बता दूं, ताकि आप भी बचो मैं भी बचो। सही है कि नहीं? ओ दिखाइए। अब जब सिमसोन कह रहा, सुनो, सिमसोन ने कहा 7 तात से अगर तुम मुझे बांध दोगी दलीला तो मैं बंध जाऊंगा, मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो दलीला ने क्या किया? 7 तांतों से उसको क्या किया? बांध दिया। और बांधने के बाद जब बांध देता है तो क्या करता है सिमसोन? तुरंत उसे तोड़ भी देता है। तो दलीला दुखी हो जाती है, आपने तो कहा था ऐसा हो जाएगा, फिर इसका मतलब आप मुझसे छुपा रहे हो। तब दलीला का नकली प्रेम और बढ़ गया। हेलो, सुन रहे जवान लोग? दलीला का नकली प्रेम और क्या हो गया? वो हद पार करती है, पूरी तरीके से शारीरिक हदें पार करके सिमसोन को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है और उसको भेद जानना है, इसकी शक्ति का भेद। क्योंकि एक आदमी 10,000 को कैसे मार सकता है? कभी हो सकता है क्या? एक आदमी लोहे के बड़े फाटक को कैसे अकेले बहा सकता है? एक आदमी शेर को कैसे फाड़ सकता है? असंभव, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब इसके जीवन में कोई अलौकिक शक्ति काम करती है, मुझे पता लगाना है। शैतान ने दलीला को लगा दिया। मैंने ऐसे कई पास्टर को देखा, अभी मेरे पास है। मैंने कहा पास्टर, आपको अगर अपना शादी, आप एक पास्टर हो, आपको अगर शादी करना है तो एक विश्वास योग्य लड़की से करना है जो परमेश्वर का भय मानती हो। और जी ना जी, माता पिता का दबाव आ रहा है, थोड़ा से उधर से कुछ काली नीली ना, नीली और पीली कुछ ज़्यादा मिल रही है, तो क्या करें, कुछ वहाँ से मिल रहा है, इसीलिए माता पिता का दबाव है, हम भी तैयार हो जाते हैं। मैं माता पिता को ही केवल दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, परंतु मैं उन्हें भी दोषी ठहराता हूं जो करने वाले। बड़े शौक बस आपने शादी किया, पर मैं लिख के देता हूं, उस जिस दिन से आपका रिश्ता होगा आपका डिमोशन होगा।
आप कभी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं कर पाओगे, कभी भी स्पिरिचुअल आप हॉट नहीं बन सकते, आप शक्तिशाली नहीं बन सकते, आप कभी दर्शन में नहीं जा पाओगे, क्योंकि जो आ रही है वो दलीला है। आप बातों को समझ रहे हैं क्या? जो आ रही है, जिससे आप अपना रिश्ता जोड़ रहे हो, वो अपने अंदर की दुष्ट आत्मा, जब आप एक तन होंगे पति पत्नी, वो लड़की अपने अंदर की सारी गलतियों को, सारी कमियों को तुम्हारे अंदर डाल देगी। तुम क्या कर सकते हो? जानबूझकर अगर हम अंगारे पर अपना पैर रखेंगे, क्या होगा? जलना तय है। वहां प्रभु आपको बचाने नहीं आएगा। ऐसे विदेश में कुछ ऐसे चीजें हुई थी। 2 जवान लड़कियां थी, उन्होंने वचन में लिखा है, ओ यीशु मसीह पतरस पानी पे चला, यीशु मसीह को देखते हुए पानी पे चला कि नहीं चला पतरस? उन दोनों लड़कियों ने कहा मैं भी पानी पे चलूंगी। और वो समुंदर था, गहरा समुंदर था, रियल है। और वो दोनों पानी में जैसी जाती हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, पानी में चलती गई, डूब गई, मर गई। आप परमेश्वर को इस तरह आजमाइश नहीं ले सकते। आप संकट में फंसोगे, वो तुझे छुड़ाने की शक्ति रखता है। जिस नाव में बैठे हो, नाव डूबती है, बचाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन बोलो। उस टाइम में आप पानी पे चलोगे, पर यदि मिस यूज किया उसकी सामर्थ्य को, उसके वचन को, आप फंसोगे, आप फंसते हो। किसी ने कहा हाँ मुझे लाओ, कोबरा सांप लाओ, मुझे डसा दो, मैं नहीं मरूंगा, मैं मसीह में हूं। तुम पागल हो, तुम जल्दी मर जाओगे तुरंत, क्योंकि तुम उस दशा में नहीं हो, उस दशा में नहीं हो। तुम ये बना रहे हो अपने आप से, पर अगर उस दशा में फंसोगे, तो मैं बताऊं, साधु सुंदर सिंह 1800 शताब्दी में प्रभु के एक पंजाबी दास थे, पंजाब के रहने वाले साधु सुंदर सिंह। वो जब लद्दाख में प्रचार करने के लिए गए, वहां के गांव के लोगों ने कहा मैं यीशु मसीह पर तब विश्वास करूंगा जब तुम कोबरे सांप को अपने अंदर डसा दोगे, कटाओ। अगर कोबरा सांप आपको डसे और आप ना मरोगे, मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लूंगा। अच्छा ठीक है, साधु सुंदर सिंह ने कहा भाई मरना वैसे भी एक दिन होता है, अगर ये शरीर प्रभु के काम में आ जाए तो अच्छा ही है। साधु सुंदर सिंह ने कहा ठीक है। और लद्दाख में भयानक सांप जो बहुत जहरीला, केवल एक बार काटेगा, 1 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह सकते, मर जाओगे। सांप को लाए और साधु सुंदर सिंह प्रेयर किया, प्रभु अगर ये मेरा शरीर तेरे काम के लिए, क्योंकि प्रभु ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, ऐसी सिचुएशन आ पड़ी है, इसलिए प्रभु मैं पीछे हटने वाला ना हूं, क्योंकि मैं इन आत्माओं को बचाना चाहता हूं। वो खड़े रहे, सांप ने उन्हें डसा, एक नहीं कई जगहों पर उन्हें डस लिया। लोग 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 5 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, आधे घंटे बीता, पूरा गांव घुटना टेका और बोला यीशु मसीह की जय। याद रखना, यह कंडीशन आती है, वो आपकी हेल्प करेगा पूरी तरीके से, पर आप जानबूझकर उसके ताकत को मिसयूज नहीं करें। बारिश बंद हो जाए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं बरसात बंद हो जाए, मिसयूज है आपका। प्रार्थना करना सीखो, वचन में लिखा व्यर्थ नाम नहीं लेना। प्रभु बारिश बंद हो जाए, अरे बारिश आपके अकेले हो रही है, आपके खातिर हो रही है? अरे पड़ोसी का खेत सूख रहा है, वहां इसलिए बारिश कर रहा है, पृथ्वी मांग रही है इसलिए बारिश हो रहा है, बारिश हो रही है, बारिश बंद हो जाए, ये व्यर्थ है। जो हो रहा है ये चीजें होने दो। बारिश कराने वाला कौन है? आप नहीं बोल सकते। बारिश को आज्ञा कौन देता है होने के लिए? बाइबल लिखा बादलों को आदेश देता है कि वर्षा भूमि पर आए, परमेश्वर आदेश देता है। और आप क्यों बोलते हो कि बारिश बंद हो जाए? आप प्रार्थना को कभी कभी ओवर प्रार्थना कर जाते हो, कभी नहीं ऐसा। प्रभु जो तू करता है टाइमली करता है, वो चीजें होना चाहिए। आमीन। बरसात हमारे लिए लाभकारी है, हालेलुया। कितने लोग बातों को समझ पा रहे हैं? कितने लोग बातों को समझ पा रहे हैं? चलिए और पॉइंट पर हम चलते हैं और 17 आयत को हम पढ़ेंगे, 16 का 17। और वहां पर क्या लिखा गया? तब उसने मन का सारा भेद, ओह हालेलुया, बड़ा डेंजर टाइम आ गया। तब सिमसोन ने अपने मन का सारा भेद खोलकर कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं मां के पेट से ही परमेश्वर का नाजीर हूं। अरे अपनी आत्मिक बात कहां प्रकट कर रहा है सिमसोन? अरे व्यभिचार के सामने
बाइबल कहता है सूअरों के सामने मोती नहीं डालना। हेलो, आप जागते रहो। जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो? हाथ उठाओ सब जन। मैं कह रहा हूं आज से टर्निंग पॉइंट होगा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। आज से एक बदलाव आएगा बहनों के बीच में, भाइयों के बीच में, यीशु मसीह के नाम में। नीति वचन कहता है सुलेमान, अरे सूअरों के आगे मोती डालने से वो मोतियों का आदर नहीं करते। सूअर क्या करेगी? मोती को मुंह में भरेगी और उसे फिर से उगल देगी, वो फिर कीचड़ में चली जाएगी। सावधान रहना। आज वही सिमसोन कर रहा है प्रियजन, वही काम कर रहा है। अपना भेद उसके सामने खोल रहा है। और क्या लिखा है? कभी छुरा नहीं फिरा, क्योंकि मैं मां के पेट से नाजीर हूं। यदि मैं मुंडा हो जाऊंगा तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं एक साधारण मनुष्य सा बन जाऊंगा। ओह, ये रियल बात उसने बता दी। और जैसे ही शैतान ने इस बात को सुना, दलीला ने उससे प्रेम के बहाने उसे नशीला पदार्थ दे दिया पीने के लिए। सुनना जरा, शैतान को मिल गया दांव, आपने उसे मौका दे दिया अपने घर में। एक बार शादी हो गई, आप परेशान पूरी जिंदगी रहोगे। अगर आपने गलत तरीके से कहीं रिश्ते को जोड़ लिया, वो आपकी जिंदगी में बना रहेगा जब तक आप खुदावन के पास नहीं आओगे, जब तक आप प्रभु के पास नहीं आओगे। वो आपके लाइफ में जहर के समान बना रहेगा, याद रखना। और जब उसने अपना राज खोल दिया, तब क्या हुआ? उसको अगर स्क्रीन पे कुछ दिखा सकते हैं तो दिखाइए। तुरंत वो बांध लिया गया और दलीला ने नकली प्रेम करके, बेविचार का प्रेम करके, उसे नशीला पदार्थ, क्या कहा था परमेश्वर ने? हे सिमसोन, सिमसोन के पिता को, मनोह को क्या बोला था कि तेरा बेटा जो आएगा उसे दाक, उसे नशा, मदिरा, इन सब से उसे क्या रखना? सारा डिस्ट्रक्शन, सारा निर्देश को सिमसोन ने मिट्टी में मिला के उस व्यभिचारिणी स्त्री को जो शैतान से ग्रसित थी, उसे अपने गले लगा लिया। और इस कारण से आज उसकी दशा क्या हो गई? जब उसने ऐसा कहा, उसको ऐसा उसके जिंदगी में नकली प्रेम किया दलीला ने, और वो नशा कर उसको दिया, नशा खा करके वो पूरी तरीके से एकदम बेहोश हो जाता है। और सैनिक आ जाते हैं, सैनिक उसे बांध देते हैं। बांधने के बाद दलीला देखो बगल बैठी हुई है, जो खूबसूरत थी पर वो जहर थी। तुरंत कैंची को लेती है और बाल को क्या करती है? यही काम है। अगर आज कोई परमेश्वर का दास या दासी अगर नकली डिसीजन लेता है तो शैतान उसके पर को काट देता है। आपकी प्रार्थनाएं खत्म होंगी, अब आपका आत्मिक संबंध बिगड़ जाएगा। चर्च में आने का आपका मन नहीं करेगा, वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा, आत्मिक दुनिया से इंटरेस्ट, रुचि आपका जाता रहेगा, क्योंकि शैतान ने जो आपने गले लगाया, जिसे उसने कैंची लेकर आपके पर को क्या कर दिया? कट गया। दुख की बात है, समस्या आ गई आपके फैमिली के ऊपर। अब बरकत तो बहुत दूर, संसार की तमाम बल, दुष्ट आत्माओं का बल आपकी लाइफ में इंटर करता है, आ जाता है। और जैसे ही वहां पर लिखा है, यह देखकर उसने अपने मन का सारा भेद कह दिया। और फिर जैसे ही कहा, 19 आयत में क्या कुछ लिखा है दिखाइए वहां पर। और तब उसने अपने घुटनों पर सुला रखा। ये देखो नकली प्रेम, सुला रखा, और एक मनुष्य को बुलाकर उसके सिर के सातों लटें मुंडवा डाली, और वह उसको दबाने लगी, और वह निर्बल हो गया। वो निर्बल हो गया। आज यही है प्रियजन, जब कोई बहन, कोई भाई जब इस तरीके से नकली रीति से अपनी जिंदगी में किसी को स्वीकार करता है, जब उसकी दशा को बगैर देखे हुए अपनी जिंदगी में उसे ग्रहण कर लेता है, पाप फुसलाता है, जो शैतान उसको चलाता है, वहां पर वो रहता है, वो आपको फुसलाएगा आपकी लाइफ को मिटाने के लिए, आपके प्रार्थना जीवन को खत्म करने के लिए, आपके वचन पढ़ने के जीवन को खत्म करने के लिए। शैतान को ये निश्चित हो जाता है कि अगर ये पाप में नहीं गया तो ये शक्तिशाली मनुष्य बन जाएगा। इसलिए शैतान पूरा प्रयास करता है आपके आत्मिक पंख को क्या करने के लिए, जिस तरह यहां हम देख रहे हैं, आत्मिक पंख को, आत्मिक बल को शैतान कैंची लेकर के आराम से
काट रहा है। और कौन कटवा रहा है? एक पागल आदमी, उसको बोल सकते हो आप। सही निर्णय नहीं लेने के कारण, अरे तुम जिसे देख रहे थे उसे अपना पत्नी बना रहे थे, यह रॉन्ग डिसीजन था सिमसोन का, यह गलत निर्णय था। और आज ऐसे आप भी गलत निर्णय लेते हो। गलत निर्णय लेने के कारण आप में बरकत नहीं आती, गलत निर्णय लेने के कारण आशीष नहीं आती। तो झोला लेकर कहां, यहां, कहीं इस चर्च में, कहीं इस चर्च में जा रहे हैं। कहां से आप भैया? पहले हुआ जाते रहे, कुछ नहीं मिला। सुन लो जरा, राइट पॉइंट मिलेगा, आप राइट पर्सन बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में। यहां यह चीज नहीं है, मैं आपको खुश नहीं कर रहा हूं, मैं शैतान को मार रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। जब मैं इस वचन को बता रहा हूं, शैतान को मार रहा हूं, बेविचार का शैतान खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका ऊंचा आशीष, आपकी बरकत, आपकी। याद रखो, खत्म हो गया, फिनिश, बल खत्म। और जब वो होश में आता है, उस जंजीरों में जकड़ा हुआ था, होश में आया, और जैसे ही होश में आता है, सिमसोन की आंखें फोड़ दी जाती है। अगर उसको दिखा सकते हो तो दिखाओ। सिमसोन की आंखें 16:21 में पढ़िएगा। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। याद रखना, यही होता है, आपकी आंखें आत्मिक रीति से क्या हो जाती हैं? अंधी हो जाती हैं। अब आप प्रार्थना नहीं कर सकते, अब आप चर्च आने का आपको मन नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने आत्मिक जिंदगी को क्या किया? बर्बाद कर दिया। शैतान ने पंख काट दिए आपके, आपकी आंखें फोड़ दी उसने। सीधा सीधा लिखा है, आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाकर पीतल के बेड़ियों में जकड़ दिया। यही होता है जब आप व्यभिचार के हाथ बिकते हो, आपकी आंखें फूट जाती हैं, आत्मिक आंखें फूट जाती हैं, आपका बल खत्म हो जाता है, और शैतान आपको बेड़ियों में जकड़ देता है और आपको बंदीगिरी में जकड़ देता है, जहां पर आप चक्की पीसते हो, गुलामी की चक्की, शैतान की गुलामी करते हो, पाप करते हो, व्यभिचार करते हो, चोरी करते हो और हत्या करते हो, और दोष परमेश्वर पर लगाते हो। खुदावन आपको सचेत कर रहा है, ऑनलाइन भी जितने लोग हैं, प्रभु आपको सचेत कर रहा है, इस बात को नोटिस करें। परमेश्वर क्या आपसे चाहता है? वो आपके जीवन को अलौकिक चाहता है। प्रियजन, इस बात को याद रखना, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो, पर वो चाहता है कि आप अनंत जीवन पाएं। आमीन। याद रखना, वो आपके पंखों को काटता है, आपको बेड़ियों में जकड़ देता है, आपकी आंखों को फोड़ देता है और आपको चक्की पीसने के लिए मजबूर कर देता है। ये देखो सिमसोन की अब की दशा है। ऐसे बहुत सारे सिमसोन आज भी बहुत सारे सिमसोन सुंदर लड़कियों के चक्कर में फंसकर अपनी आंखों गंवा रहे, अपनी आत्मिक दशा गंवा रहे, अपनी परिवार की दशा गंवा रहे, अपने बच्चों को जल्दी मरते हुए देखते, अपने पत्नी को बीमार होते हुए देखते, अपने जिंदगी में नुकसान होते हुए देखते। उनको समझ में नहीं आता ये मेरे लिए क्यों हो रहा है, पर आज पवित्र आत्मा आपसे खुल के बात कर रहा है। अगर याद रखना, आप भी चुने गए हो, हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। आप भी चुने गए हो, आप उसकी संतान हो। याद रखना, नाज़ीर तो छोड़ दो, आप संतान हो, और आज परमानेंट आपके अंदर परमेश्वर रहना चाहता है। जो सिमसोन गलती किया वो आप गलती ना करें, इसलिए प्रेरितों के अध्याय में लिखा गया, पहले अध्याय 8 पद में, पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। पवित्र आत्मा आएगा तब क्या मिलेगा? कैसा सामर्थ्य? मुझे दलीला नहीं चाहिए। हेलो, हाथ उठा के बोल दो, मुझे दलीला नहीं चाहिए। ये सामर्थ्य आपको मिलेगी। सुनना जरा इस बात के लिए, मन में कभी भी इस बात की इच्छा मत लेके आओ। परमेश्वर आपके जिंदगी को डायरेक्शन यदि दे, उसे कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। यदि आप एक सच्चे मसीही हो तो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में समर्पित करो, वो आपको सही दिशाओं में लेके जाएगा और आपकी जिंदगी को नीचे नहीं परंतु ऊंचा उठाएगा। आमीन बोलो हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग चर्च में भी आते हैं, दलीला है, सिमसोन है, पर मैं कह रहा हूं कि आज बदल जाओ, ये कंडीशन छोड़ दो और आज पश्चाताप करो और रिपेंट करो। परमेश्वर आपकी आंखों को फूटने नहीं देगा, परमेश्वर आपके पंख को कटने, याद रखना, यदि पंख कट गए तो जमीन में आने के बाद जमीन के कीड़े उस आदमी को खा जाते हैं। सुन रहे क्या है आप में पेड़ में रोग लगता हुआ देखा है कि नहीं देखा है?
एक पेड़ में जब कीड़ा लगता है, दीमक लगता है, वो पेड़ को क्या करता है? दीमक की तरह है ये व्यभिचार। आज आप अगर उद्धार पाते हो, मैं समझ रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, वो परीक्षाओं में पड़े। कई ऐसे भाई बहन परीक्षाओं में पड़े। वो इसलिए नहीं पढ़े कि उन्होंने पाप किया, पर इसलिए पढ़े क्योंकि उन्होंने सच्चाई को ग्रहण किया। जब सच्चाई आती है तो आपके ऊपर आजमाइश भी आती है। जब आप सच्चाई को ग्रहण करते हो, आपकी जिंदगी में आजमाइश आती है। किस बात की आजमाइश? आजमाइश से आती है कि अगर आप सच्चाई से बपतिस्मा लिया, मन फिराव का बपतिस्मा ले लिया, तो आपके सामने लड़की आएगा, लड़का आएगा, व्यभिचार करने का ऑफर मिलेगा। क्या डिसीजन लेते हो? बोल के बताओ। आप स्पिरिचुअल कंडीशन के पंख को क्या करना चाहता है शैतान? कान खोल के सुनना भाई, वो काटना चाहता है। उसको पता है ना शैतान को, अच्छा वो बपतिस्मा ले लिया, उद्धार में जिएगा, कभी तुझे स्वर्ग नहीं जाने दूंगा। ऐसा करके शैतान निर्णय लेता है। पर आप भी आज निर्णय लो, शैतान हारा हुआ है सलीब के ऊपर। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।